सोने और चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मंगलवार 3 फरवरी को एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। पिछले 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज के कारोबारी सत्र में दोनों कीमती धातुओं ने निवेशकों को राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 4% की उछाल के बाद $4,830 प्रति आउंस पर पहुंच गया है, जबकि स्पोर्ट सिल्वर में करीब 8% की तेजी दर्ज की गई है और यह $82.74 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह तेजी निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों के लिए अहम है, क्योंकि इससे लंबे समय से बाजार में बनी बेचैनी और गिरावट का कुछ असर कम हुआ है। सोने और चांदी की कीमतों में आई इस तेजी से पहले दोनों धातुओं में पिछले कुछ दिनों में मुनाफा वसूली और गिरावट का सिलसिला जारी था। 30 जनवरी 2026 को गोल्ड की कीमत में करीब 10% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इसी दिन गोल्ड का रेट $5,000 प्रति आउंस के नीचे चला गया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों में बेचैनी फैल गई थी। चांदी की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक रही। 30 जनवरी को चांदी का रेट 27% तक गिर गया, जो कि पिछले कई वर्षों में देखी गई सबसे तेज गिरावटों में से एक मानी जा रही थी। इस गिरावट ने भारतीय सर्राफा बाजार में भी तेजी से असर डाला, जहां निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही संभलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद से बीते 2 कारोबारी दिन में गोल्ड की कीमतों में लगभग 13% की गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमतों में 34% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में दोनों धातुओं में लगातार बेचैनी देखी गई और वैश्विक निवेशकों का रुझान कमजोर नजर आया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में भी सोना और चांदी की गिरावट का असर सीधे तौर पर देखा गया। सोमवार को चांदी $52,000 प्रति किलोग्राम तक टूट गई, जबकि सोना $12,800 प्रति 10 ग्राम तक गिर गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी ने लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की और बाजार में इसका रुझान कमजोर रहा। सामान्य व्यापारियों और निवेशकों का कहना है कि इस गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक बाजार में कमजोर रुझान और डॉलर की मजबूती रही। डॉलर में मजबूती के कारण विदेशी निवेशक सोने और चांदी जैसी धातुओं से दूर रहे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट आई। शनिवार को भी चांदी की कीमतों में लगभग 19% की गिरावट हुई थी और यह 3.12 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक गिर गई थी। इस गिरावट ने भारतीय बाजार में भी बेचैनी को बढ़ा दिया। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट रही। 29 जनवरी को चांदी का सबसे ऊंचा स्तर 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। इसके बाद कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली और आज तक यह लगभग 1,44,500 रुपए यानी कि 36% तक कम हो चुकी है। सोने की स्थिति भी किसी से कम नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बिकवाली और मुनाफा वसूली के कारण सोने की कीमत $5,000 प्रति आउंस के नीचे चली गई है। इसके बाद भारतीय बाजार में भी सोने की दर में गिरावट दर्ज की गई और सोमवार को सोने का रेट 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की इस तरह की तेज गिरावट का असर निवेशकों के मनोबल पर भी पड़ा है। बहुत से छोटे व्यापारी और मध्यम निवेशक इस समय बाजार में काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का मुख्य कारण डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक और संकेतक और निवेशकों का रुझान माना गया है। डॉलर के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों ने सोने और चांदी में निवेश कम किया है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर बाजारों की बढ़त और अन्य निवेश विकल्पों में रिटर्न्स के बढ़ने से भी सोने और चांदी की मांग में कमी देखी गई। हालांकि मंगलवार को वैश्विक बाजार में कीमतों में सुधार हुआ, जिससे स्पॉट गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेजी के बाद निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बाजार में स्थिरता अभी भी बनी हुई है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव के बीच निवेशक और व्यापारी दोनों ही सतर्क नजर आ रहे हैं।
कई बड़े सर्राफा व्यापारी इस समय खरीदारी में धीमे और छोटे निवेशक भी बाजार में तेजी से निवेश करने में झिझक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह तेजी अल्पकालीन हो सकती है। अगर वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और आर्थिक अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, तो कीमतों में फिर से गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद कुछ निवेशक इसे खरीद का अच्छा अवसर भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि हालिया गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतें अब निवेश के लिए आकर्षक स्तर पर है। सोने और चांदी की कीमतों की हालिया गिरावट और फिर तेजी को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो यह काफी सामान्य प्रक्रिया है। लंबे समय तक लगातार तेजी या फिर गिरावट के बाद बाजार में मुनाफा वसूली होना स्वाभाविक है। 29 जनवरी को चांदी का उच्चतम स्तर 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार 3 दिनों में चांदी की कीमतें लगभग 36% गिर गई। सोने में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में निवेशकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बाजार की स्थितियों को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की संभावना को देखते हुए सतर्क है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक बाजार में स्थिरता आती है और डॉलर की मजबूती कम होती है, तो सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक संकेतकों और निवेशकों के रुझान के आधार पर भी भाव तय होंगे। फिलहाल निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान रखें और जल्दबाजी में निवेश निर्णय न लें। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।